घड़ी 11:59 पर अटकी है। अयान घबरा कर बोलता है। मतलब समय रुक गया? चारों ने चारों ओर देखा। पूरा शहर जैसे तस्वीर बन गया था। काली घड़ी चुड़ैल का आगमन होता है। अचानक हवा में काला धुआं उठा और काली घड़ी चुड़ैल छत पर प्रकट हुई। नया साल मुबारक, जो कभी शुरू नहीं होगा। तभी ऋतु बोलती है, तुम तुम कौन हो? काली घड़ी चुड़ैल उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं समय की मालिक हूँ। उसने हाथ उठाया। बच्चे हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन बोल सकते थे। तभी पिंकू रोते हुए बोलता है, हम घर जाना चाहते हैं। तभी काली घड़ी चुड़ैल उससे बोलती है, घर? जब समय ही नहीं चलेगा तो घर भी नहीं बचेगा। तभी मोहन डर के मारे हंस पड़ा और बोला, मैडम, अगर समय रुका है तो होमवर्क भी रुका होगा। चुड़ैल एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, न्यू ईयर की रात थी, लेकिन ये रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। चमक नगर में हर गली रोशनी से भरी थी। दुकानों पर लाइटें झिलमिला रही थी। घरों से हंसी की आवाजें आ रही थी और बच्चों के हाथों में रंगीन गुब्बारे थे। घड़ियों की सुइयां धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ रही थी और हर किसी के दिल में एक ही उम्मीद थी, नया साल, नई शुरुआत। लेकिन चमक नगर का इतिहास कहता था कि हर नई शुरुआत खुशी नहीं होती। इसी शहर के एक साधारण से मोहल्ले में 4 बच्चे रहते थे, अयान, रीतू, मोहन और पिंकू। चारों की दोस्ती स्कूल से शुरू हुई थी और हर त्योहार, हर खुशी उन्होंने साथ मनाई थी। इस बार उन्होंने तय किया था कि न्यू ईयर की रात वो अपने घर की छत पर बैठकर पूरा शहर देखेंगे। आयान पटाखों की थैली सजा रहा था। रीतू केक पर हैप्पी न्यू ईयर लिख रही थी। मोहन मोबाइल में टाइमर लगा रहा था। पिंकू हर 5 मिनट में घड़ी देख रहा था। तभी पिंकू बोला। अरे यार, समय चल ही नहीं रहा है। तभी मोहन हंसते हुए पिंकू से बोलता है, इतना जल्दी बूढ़ा मत हो पिंकू। तभी ऋतु भी बोलती है। आज बस खुश रहो। तभी अयान भी बोलता है। हाँ, ये साल अच्छा होगा। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में समय सच में रुकने वाला था। पुरानी कहानी जैसे कोई सुनना नहीं चाहता। शहर के बीचों बीच एक पुराना क्लॉक टावर खड़ा था। उसकी सुइयां सालों से सही समय नहीं बताती थी। लोग कहते थे, वहां मत जाओ, समय उल्टा बहता है। बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बड़े लोग उस जगह का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन उसी क्लॉक टावर में कैद थी एक आत्मा, काली घड़ी चुड़ैल। वो कभी इंसान थी। उसका सपना था कि हर नए साल में वो अपनी जिंदगी बदलेगी। लेकिन एक रात ठीक 12 बजे उसका इंतजार अधूरा रह गया। घड़ी रुक गई और उसका समय भी। क्लॉक टावर के अंदर अंधेरा था। बड़ी सी घड़ी के सामने काली घड़ी चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी, लेकिन दिल में पुराना दर्द था। तभी काली घड़ी चुड़ैल खुद से बोलती है, हर साल लोग आगे बढ़ जाते हैं और मैं यही रह जाती हूँ। उससे अपनी छड़ी उठाई और घड़ी पर जोर से मारी। सुइयां रुक गई। समय जम सा गया। जैसे ही क्लॉक टावर की घड़ी रुकी, पूरे चमक नगर में कुछ अजीब हुआ। पटाखे हवा में रुक गए। हंसी आधी मुस्कान में बदल गई। लोग चलते चलते मूर्तियां बन गए। छत पर बैठे बच्चों ने अचानक ठंड महसूस की। तभी रीतू धीरे से बोलती है। इतनी ठंड। तभी मोहन बोलता है। मेरा मोबाइल फ्रीज हो गया है। तभी पिंकू बोलता है। घड़ी 11:59 पर अटकी है। अयान घबरा कर बोलता है, मतलब समय रुक गया? चारों ने चारों ओर देखा। पूरा शहर जैसे तस्वीर बन गया था। काली घड़ी चुड़ैल का आगमन होता है। अचानक हवा में काला धुआं उठा और काली घड़ी चुड़ैल छत पर प्रकट हुई। नया साल मुबारक, जो कभी शुरू नहीं होगा।
तभी ऋतु बोलती है, तुम कौन हो? काली घड़ी चुड़ैल उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं समय की मालिक हूँ। उसने हाथ उठाया। बच्चे हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन बोल सकते थे। तभी पिंकू रोते हुए बोलता है, हम घर जाना चाहते हैं। तभी काली घड़ी चुड़ैल उससे बोलती है, घर? जब समय ही नहीं चलेगा तो घर भी नहीं बचेगा। तभी मोहन डर के मारे हंस पड़ा और बोला, मैडम, अगर समय रुका है तो होमवर्क भी रुका होगा। चुड़ैल एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, तुम डरते नहीं हो? तभी मोहन चुड़ैल से बोलता है, डरते हैं, लेकिन हंसना छोड़ दे तो और डर लगेगा। आयान ने भी हिम्मत जुटाई और चुड़ैल से पूछा, तुम सबका समय क्यों रोक रही हो? काली घड़ी चुड़ैल की आवाज भारी हो गई और वो बोली, क्योंकि जब मेरा समय रुका तब किसी ने मुझे बचाया नहीं। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो हर न्यू ईयर एक नई शुरुआत चाहती थी, लेकिन अकेली रह गई। तभी रीतू धीरे से बोली, लेकिन दूसरों को सजा क्यों दे रही हो? काली घड़ी चुड़ैल ने उससे बोला, क्योंकि खुशी मुझे चुभती है। तभी क्लॉक टावर से तेज रोशनी निकली। एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा प्रकट हुए, टाइम बाबा। टाइम बाबा ने काली घड़ी चुड़ैल से बोला, समय को बांधा नहीं जा सकता है। तभी काली घड़ी चुड़ैल गुस्से में बोली, तुम चुप रहो। नया साल हर किसी को दूसरा मौका देता है। टाइम बाबा ने बच्चों को आजाद किया और बोला, अगर तुम डर से ऊपर उठ सको तो समय फिर चलेगा। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तभी पिंकू बोला, डर लग रहा है। तभी रीतू बोली, लेकिन हम साथ हैं। तभी मोहन भी बोला, अगर नहीं गिने तो? तभी आयान बोला, तो हमेशा अटके रहेंगे। चारों ने गिनती शुरू किया। 10, 9, 8। काली घड़ी चीख रही थी, रुको। 7, 6, 5। क्लॉक टावर हिलने लगा। 4, 3, 2, 1। नया साल शुरू। घड़ी चल पड़ी, पटाखे फूट पड़े, लोग हिलने लगे और सबने बोला, हैप्पी न्यू ईयर। काली घड़ी चुड़ैल जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मेरा समय भी चला गया। तभी टाइम बाबा ने उससे बोला, हाँ, अब तुम आगे बढ़ सकती हो। वो रोशनी में बदल गई और आसमान में खो गई। अगले दिन मोहन बोलता है, ये न्यू ईयर कभी नहीं भूलूंगा। तभी ऋतु बोलती है, डर भी था और सीख भी थी। तभी पिंकू बोलता है, अब समय की कद्र करूंगा। तभी आयान बोलता है, क्योंकि समय रुकता नहीं, हम रुक जाते हैं। कहानी की सीख, जो बीते कल में फंस जाता है वो आने वाले कल को रोक देता है। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, यही नया साल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।